राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे, जब राम भगवान ने पूछा हनुमान तुम्हें क्या चाहिए। हनुमान का जवाब सुनकर राम भगवान रो पड़े। उन्हें लगा शायद हनुमान संकोच कर रहे हैं और उन्होंने फिर कहा, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उस परम भक्त ने अपने प्रभु से ऐसा क्या मांग लिया था कि स्वयं भगवान भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। आखिर क्यों? लंका को जलाने वाले, पूरे पर्वत को उठाने वाले और समुद्र को एक छलांग में पार करने वाले महावीर हनुमान अयोध्या के राज दरबार में सब कुछ लेने से इनकार कर रहे थे। उनके हृदय में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा था जो संसार के सबसे बड़े पुरस्कार भी अनमोल था। चलिए जानते हैं उस अद्भुत कहानी की जो भक्ति की परिभाषा बदल देगी। 14 वर्षों का लंबा अंधकार अब समाप्त हो चुका था। अयोध्या की गलियां आज फिर से प्रकाश से सरोबोर हो रही थी, मानो हर एक दीपक सूर्य को चुनौती दे रहा हो। हर घर की देहरी पर रंगोली सजी थी, हर मुख पर एक तृप्ति की मुस्कान थी। और हो भी क्यों ना, अयोध्या के प्राण, राजा दशरथ के दुलारे और समस्त प्रजा के हृदय के स्वामी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने सिंहासन पर पुनः आसीन हो चुके थे। उनके तेजस्वी मुखमंडल पर एक शांत और सौम्य मुस्कान थी जो उनके वर्षों के वनवास के कष्टों पर विजय का प्रतीक थी। उनके ठीक बाईं ओर जगत जननी माता सीता विराजमान थी। उनके मुख की आभा अयोध्या के समस्त दीपकों के प्रकाश को भी फीका कर रही थी। उनके नेत्रों में एक अद्भुत शांति थी जो रावण के हरण के दुख और अशोक वाटिका की पीड़ा के बाद अपने स्वामी के सानिध्य में प्राप्त हुई थी। सिंहासन के पास ही एक सेवक की भांति, परंतु एक भाई के अधिकार के साथ लक्ष्मण खड़े थे, जिनकी आंखों की सतर्कता आज भी वैसी ही थी जैसी वनवास के प्रत्येक क्षण में थी। भरत और शत्रुघ्न चरणों के समीप बैठकर अपने बड़े भाई की सेवा में लीन थे और उनके चेहरों पर 14 वर्षों की तपस्या के सफल होने का आनंद स्पष्ट झलक रहा था। राज दरबार खचाखच भरा हुआ था। कनिष्किंधा के वानर राज्य सुग्रीव, लंका के नए धर्मात्मा राजा विभीषण, बुद्धि और विवेक के सागर जामवंत और अंगद जैसे वीर योद्धा सभी अपनी अपनी जगहों पर सुशोभित थे। वातावरण में एक दिव्य संगीत गूंज रहा था और चारों ओर से केवल जय श्री राम का उद्घोष सुनाई दे रहा था। यह दृश्य किसी स्वप्न के सच होने जैसा था, एक ऐसा स्वप्न जिसे अयोध्या की प्रजा ने अपनी खुली आंखों से 14 वर्षों तक देखा था। आज वह स्वप्न साकार हो चुका था। प्रभु श्री राम ने एक एक करके उन सभी योद्धाओं और सहयोगियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया जिन्होंने धर्म की सबसे बड़ी लड़ाई में उनका साथ दिया था। यह केवल एक पुरस्कार वितरण समारोह नहीं था, यह कृतज्ञता का एक महायज्ञ था जिसमें हर एक आहुति प्रेम और सम्मान से दी जा रही थी। सबसे पहले प्रभु श्री राम ने लंका की धर्मात्मा राजा विभीषण को अपने पास बुलाया। विभीषण धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़े। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने अपने भाई, अपने कुल और अपने राज्य को केवल धर्म के लिए त्याग दिया था। श्री राम ने उन्हें अपने गले से लगाया और कहा, हे लंकेश, आपने धर्म का जो मार्ग चुना वह इतिहास में सदैव अमर रहेगा। आपने केवल मेरा साथ नहीं दिया बल्कि सत्य का साथ दिया है। श्री राम ने अपने हाथों से एक दिव्य मणि जड़ित मुकुट विभीषण के मस्तक पर रख दिया और उन्हें लंका का अस्थायी राजा घोषित किया। साथ ही वचन भी दिया कि रघुकुल सदैव लंका का मित्र रहेगा। विभीषण की आंखें छलक पड़ी। वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े। दरबार में जय जयकार होने लगी। इसके बाद किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव की बारी आई। श्री राम मुस्कुराए और बोले, मित्र सुग्रीव, तुम्हारे बिना सीता की खोज असंभव थी। तुमने अपनी पूरी वानर सेना को इस महायज्ञ में समर्पित कर दिया। श्री राम ने अपने गले से एक अनमोल मोतियों की माला उतार कर सुग्रीव को पहनाई और उन्हें अपने भाई की तरह सदैव सम्मान देने का वचन दिया।
सुग्रीव का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने कहा, प्रभु, यह तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा का अवसर मिला। फिर एक एक करके अंगद, जिन्होंने रावण के राज दरबार में अपने पैर जमा कर रघुकुल के स्वाभिमान को स्थापित किया था, जामवंत, जिन्होंने हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया था, नल और नील, जिन्होंने अपनी अद्भुत वास्तुकला से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया था, सभी को बुलाया गया। प्रभु श्री राम हर एक व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दे रहे थे। वे केवल राजा की तरह उपहार नहीं दे रहे थे, बल्कि एक बड़े भाई की तरह उनके योगदान को सराह रहे थे। वे बता रहे थे कि कैसे हर एक वानर और भालू का पत्थर उस सेतु के लिए अनमोल था, कैसे हर एक सैनिक गर्जना ने धर्म की शक्ति को बढ़ाया था। दरबार में उपस्थित हर एक व्यक्ति भावुक था। हर कोई देख रहा था कि भगवान जब देते हैं तो कैसे देते हैं। वे केवल वस्तुएं नहीं, अपना प्रेम और सम्मान भी लुटा रहे थे। लेकिन इस पूरे उत्सव और सम्मान के बीच एक शक्तिशाली और दिव्य आकृति चुपचाप दरबार के कोने में खड़ी थी। उनके विशाल शरीर पर कोई आभूषण नहीं था, उनके मुख पर कोई मांग का भाव नहीं था। उनकी आंखें बस एक टकाटक अपने प्रभु श्री राम के चेहरे पर टिकी हुई थी। वे थे पवन सुत हनुमान, जिन्होंने इस युद्ध की नींव रखी थी, जिन्होंने समुद्र लांघा, जिन्होंने सीता का पता लगाया, जिन्होंने अकेले ही आधी लंका को भस्म कर दिया था, जो संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उठा लाए थे, और जिनके बिना यह विजय शायद संभव ही नहीं थी। प्रभु श्री राम की दृष्टि बार बार उस कोने की ओर जा रही थी। वे देख रहे थे कि हनुमान कैसे निर्लिप्त भाव से खड़े हैं, जैसे उन्हें किसी पुरस्कार, किसी सम्मान की कोई इच्छा न हो। जब सभी को सम्मानित किया जा चुका था, तब श्री राम ने मधुर और गंभीर स्वर में पुकारा, हनुमान। पूरा दरबार शांत हो गया। सबकी नजरें हनुमान पर टिकी थी। हनुमान धीरे धीरे आगे बढ़े और प्रभु के चरणों के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने अपना मस्तक झुका लिया। श्री राम ने कहा, हनुमान, मैं तुम्हें क्या दूं, यह मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। तुमने जो किया है उसका ऋण मैं कैसे चुका सकता हूँ। तुमने मेरे प्राणों की लक्ष्मण के प्राणों की और सीता माता के समान की रक्षा की है। मांगो हनुमान, आज तुम जो मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। हनुमान ने धीरे से अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में प्रेम और भक्ति के सिवा कुछ नहीं था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी सेवा करने का अवसर मिला, यही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। श्री राम मुस्कुराए। उन्हें लगा शायद हनुमान संकोच कर रहे हैं, और फिर कहा, नहीं हनुमान, यह मेरा आदेश है, तुम्हें कुछ तो मांगना ही होगा। इस पूरे दरबार के सामने मांगो, ताकि संसार देखे कि राम अपने भक्तों को क्या दे सकता है। हनुमान ने फिर विनम्रता से कहा, प्रभु, आपकी प्रसन्नता ही मेरा पारितोषिक है। मुझे क्षमा करें, पर मैं कुछ नहीं मांग सकता। यह सुनकर दरबार में कानाफूसी होने लगी। लोग हैरान थे कि हनुमान, जो पूरी लंका को तहस नहस कर सकते हैं, वे इतने विनम्र और निस्वार्थ कैसे हो सकते हैं। माता सीता भी हनुमान के इस वैराग्य को देखकर भावुक हो गई। उन्होंने अपने गले की दिव्य और सबसे अनमोल मणियों की माला, जिसे वैजयंती माला कहा जाता था, उसे उतारकर हनुमान को देने का संकेत किया। यह वह माला थी जो स्वयं देवराज इंद्र ने उन्हें भेंट की थी। माता सीता ने वह माला हनुमान की ओर बढ़ाई, लेकिन हनुमान ने हाथ जोड़कर उसे भी लेने से मना कर दिया। अब तो बस आश्चर्यचकित थे। स्वयं जगत जननी कुछ दे रही थी और हनुमान उसे अस्वीकार कर रहे थे। यह कैसी भक्ति है, यह कैसा वैराग्य है। अगर आपको हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति आपके दिल को छू रही है, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आपका एक कमेंट हमें यही और ऐसी ही कहानियाँ आप तक पहुँचाने की प्रेरणा देता है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
दरबार समाप्त हो गया था, लेकिन श्री राम के मन में एक प्रश्न अटक गया। हनुमान ने कुछ क्यों नहीं मांगा? क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? क्या वे मुझसे प्रसन्न नहीं? यही सोचते सोचते रात भी गई। अगली सुबह श्री राम ने स्वयं को रोक नहीं पाए। वे राजसी वस्त्र त्याग कर एक साधारण वेश में हनुमान की कुटिया की ओर चल पड़े, जो सरयू नदी के किनारे थी। उन्होंने देखा कि हनुमान एक शिला पर बैठे आंखें बंद करके ध्यान में मग्न थे और उनके मुख से धीमी धीमी ध्वनि आ रही थी, राम राम राम। उनके हर श्वास में राम का नाम था। उनके आसपास का वातावरण एक अद्भुत शांति और ऊर्जा से भरा हुआ था। पंछी भी शांत होकर उस दिव्य नाम का श्रवण कर रहे थे। श्री राम चुपचाप उनके पीछे जाकर खड़े हो गए। वे अपने भक्त को इस अवस्था में देखकर अभिभूत थे। उन्हें समझ आ गया था कि हनुमान को किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपने भीतर ही संपूर्ण ब्रह्मांड को पा लिया था। कुछ देर बाद जब हनुमान को अपनी आंखें खोली तो अपने सामने प्रभु श्री राम को खड़ा देखकर वे चौंक गए। वे तुरंत उठकर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु आपने मुझे क्यों कष्ट दिया? आप मुझे बुला लेते। श्री राम ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में एक अद्भुत वात्सल्य था। उन्होंने हनुमान के कंधे पर हाथ रखा, उनकी आंखों में सीधे झांका और उस शांत वातावरण में सरयू की लहरों के संगीत के बीच उन्होंने वह प्रश्न पूछा जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने अत्यंत प्रेम और अधिकार के साथ पूछा, हनुमान मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसी वस्तु का मोह नहीं है, पर आज तुम्हें मेरे लिए कुछ मांगना होगा। तुमने मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे कुल के लिए और मेरे इस पूरी मानवता के लिए जो किया है, उसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यह मेरी इच्छा है। बताओ हनुमान तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु श्री राम का वह प्रश्न, बताओ हनुमान, सरयू नदी के शांत प्रवाह में, सुबह की पहली किरणों में और उस पवित्र वातावरण के कण कण में गूंज गया। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था। यह ब्रह्मांड के स्वामी द्वारा अपने सबसे प्रिय भक्त के समक्ष रखा गया एक कोरा पत्र था, जिस पर हनुमान अपनी कोई भी इच्छा लिख सकते थे और वह इच्छा उसी क्षण एक अकाट्य विधान बन जाती। हनुमान ने अपने प्रभु की ओर देखा। उनकी आंखों में वह तेज था जिसके सामने सूर्य भी निस्तेज लगे। उनके मुख पर वह करुणा थी जो पत्थर को भी पिघला दे और उनके होठों पर वह मुस्कान थी जो तीनों लोगों के दुख को हर सकती थी। एक क्षण के लिए हनुमान का विशाल शरीर कांप गया। उनकी शक्तिशाली भुजाएं, जिन्होंने पलक झपकते ही बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया था, आज अपने ही भार से कांप रही थी। उनके नेत्र, जो दूर समुद्र पार लंका को देख सकते थे, आज अपने ही प्रभु के मुख के तेज से भीगे जा रहे थे। उनके कंठ से कोई स्वर नहीं फूटा। ऐसा लगा मानो उनकी सारी शक्ति, सारी वाणी उस एक प्रश्न के भार तले दब गई हो। वे कुछ कहना चाहते थे, पर शब्द थे कि होठों तक आकर लौट जाते थे। उनकी आंखों के कोने भर आए और भक्ति के मोतियों और कुछ बूंदें उनकी पलकों से ढलक कर पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो वे धरती माँ को बता रही हो कि आज भक्ति की प्रकाशना का क्षण है। श्री राम अपने भक्त की इस दशा को देख रहे थे। वे जानते थे, वे सब कुछ जानते थे। वे तो अंतर्यामी थे। उन्हें पता था कि हनुमान के हृदय में क्या है। फिर भी इस मानवीय लीला में वे अपने भक्त के मुख से सुनना चाहते थे। वे संसार को दिखाना चाहते थे कि सच्ची भक्ति क्या होती है। उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया और अपना हाथ हनुमान के झुके हुए सिर पर रख दिया। उनका स्पर्श पाते ही हनुमान के पूरे शरीर में जैसे एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो गया। उनका कांपना बंद हो गया। उनके हृदय की धड़कनें, जो अत्यंत तीव्र हो गई थी, अब शांत होने लगी। श्री राम के अत्यंत कोमल स्वर में कहा,
मेरे प्रिय हनुमान, संकोच मत करो। तुम मेरे सेवक नहीं, मेरे भाई हो, मेरे सखा हो, मेरे हृदय का एक अंश हो। एक भाई अपने भाई से कुछ मांगता है तो उसमें संकोच कैसा। आज मैं राजा राम नहीं, तुम्हारा भाई राम तुमसे पूछ रहा है, मांगो जो तुम्हारी इच्छा हो वह मांगो। प्रभु का यह स्नेहिल संबोधन सुनकर हनुमान का हृदय और भी द्रवित हो गया। उन्होंने अपनी भीगी हुई आंखें उठाई और हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में बोलना प्रारंभ किया, प्रभु। एक शब्द के बाद ही उनका गला फिर रुंध गया। उन्होंने एक गहरा श्वास लिया, अपनी सारी शक्ति को एकत्रित किया और फिर बोले, प्रभु मैं आपसे क्या मांगूं। आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया जिसके बारे में कोई सौपन में भी नहीं सोच सकता। जिस क्षण मेरी दृष्टि आप पर पड़ी उसी क्षण मेरे जीवन के सारे अंधकार मिट गए। जिस क्षण आपने मुझे अपनी सेवा का अधिकार दिया उसी क्षण मुझे त्रिलोक का सबसे बड़ा पद मिल गया। प्रभु एक सेवक अपने स्वामी से क्या मांगता है, धन, संपत्ति, राज्य या सम्मान। मुझे इनमें से किसी की भी कामना नहीं है। ये स्वर्ण मुद्राएं, ये महल, ये राजपाट, ये सब तो केवल एक भ्रम है, एक माया है जो आत्मा को शांति देने के बजाय उसे और अधिक उलझा देती है। मैंने लंका में सोने के महल देखे हैं प्रभु, मैंने रावण का वैभव देखा है प्रभु, पर मैंने यह भी देखा है कि जिस हृदय में आपका वास नहीं होता वहाँ स्वर्ण भी मिट्टी के समान है, और जहाँ आपके चरण पड़ जाए वहाँ की मिट्टी भी स्वर्ण बन जाती है। इससे मुझे धन नहीं चाहिए प्रभु। हनुमान के एक क्षण रुके, उनकी आंखों में एक अद्भुत वैराग्य का भाव था। वे आगे बोले, कुछ लोग शक्ति और पद मांगते हैं प्रभु, आपकी कृपा से इन भुजाओं में इतनी शक्ति है कि मैं चाहूँ तो पूरे ब्रह्मांड को उलट पुलट कर दूँ, पर यह शक्ति भी मेरी कहाँ है। यह तो आपकी ही दी हुई है, यह तो आपके नाम का प्रताप है। जब मैं समुद्र लांघ रहा था तो क्या वह मेरी शक्ति थी? नहीं प्रभु नहीं, वह तो आपके नाम पर मेरा विश्वास था। जब मैं संजीवनी के लिए पर्वत उठा लिया तो क्या वो मेरा बल था? नहीं प्रभु नहीं, वह तो लक्ष्मण भैया के प्राण बचाने की आपकी इच्छा शक्ति थी जो मेरे माध्यम से कार्य कर रही थी। शक्ति तो अभिमान को जन्म देती है और अभिमान भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। मुझे ऐसी कोई शक्ति नहीं चाहिए, मुझे एक क्षण के लिए भी आपसे दूर कर दे। दरबार में जो लोग दूर से यह दृश्य देख रहे थे वे चकित थे। वे सोच रहे थे कि हनुमान क्या कर रहे हैं। वे धन, राज्य, शक्ति सब कुछ ठुकरा रहे हैं। यह कैसा भक्त है। दोस्तों, अगर हनुमान जी के शब्द आपके हृदय को भी भक्ति और वैराग्य से भर रहे हैं तो इस क्षण को व्यर्थ न जाने दें। कमेंट बॉक्स में जाकर जय बजरंग बली लिखें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपना सम्मान प्रकट करें। आपकी भक्ति ही हमें ऐसी दिव्य कथाओं को आप तक लाने की शक्ति देती है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि आप इस कहानी के इस अंतिम भाग से वंचित न रह जाएं, जहां स्वयं प्रभु अपने भक्त के प्रेम में अश्रु बहा देंगे। हनुमान अपनी भक्ति की धारा में बहते हुए आगे बोल रहे थे, प्रभु कुछ ज्ञानी आपसे मोक्ष मांगते हैं। वे जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति चाहते हैं। वे आपके परम धाम वैकुंठ में स्थान चाहते हैं। पर प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझे वह मोक्ष भी नहीं चाहिए। उस वैकुंठ का मैं क्या करूँगा जहाँ आपका यह मनमोहक सगुण साकार रूप न हो। उस मुक्ति का क्या लाभ जहाँ आपकी लीलाओं का श्रवण करने का सौभाग्य न हो, जहाँ आपके भक्तों का सत्संग न हो। मैं तो जन्म जन्मांतर तक आपका दास बनकर रहना चाहता हूँ। मैं बार बार इस धरती पर जन्म लेना चाहता हूँ। यदि हर जन्म में मुझे आपकी सेवा और आपकी भक्ति का अधिकार मिले, जिस मोक्ष में आपकी स्मृति न हो, उस मोक्ष से तो यह संसार का बंधन ही करोड़ों गुना श्रेष्ठ है प्रभु। यह सुनकर श्री राम की मुस्कान और गहरी हो गई। वे अपने भक्त के प्रेम के सागर में डूबते जा रहे थे। हनुमान ने अपनी बात को उस बिंदु पर लाया जो उनके हृदय का सार था। प्रभु आपने पूछा कि मुझे क्या चाहिए, तो सुनिए।
मैं जब जन्मा तो मेरे हृदय में आप थे। जब मैं सूर्य को फल समझकर निगलने दौड़ा तो मेरे बाल मन में भी आप ही की छवि थी। जब मैं सुग्रीव का मंत्री था तब भी मैं अनजाने में आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। और जब मैं आपसे मिला तो मुझे लगा जैसे नदी अपने सागर से मिल गई हो। प्रभु, जब मैं आपकी खोज में चला तो मेरे पंखों की शक्ति आपका नाम था। जब मैं समुद्र के ऊपर से उड़ रहा था तो लहरों के संगीत में मुझे राम राम सुनाई दे रहा था। जब मैं लंका में अशोक वाटिका पहुंचा और माता सीता के दर्शन किए तो उनके दुख में मुझे आपका दुख दिखाई दिया। जब मेघनाद ने मुझ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो मैं उसका सम्मान करने के लिए बंध गया, पर मेरे बंधन में भी मुझे आपकी ही इच्छा दिखाई दी। जब मेरी पूंछ में आग लगाई गई तो उस आग में भी मुझे आपकी ही ऊर्जा महसूस हुई। प्रभु, मेरा रोम रोम, मेरी हर श्वास, मेरी हर धड़कन केवल एक ही नाम जपती है, राम। मेरा अस्तित्व ही आपसे है। आपके बिना हनुमान का कोई अर्थ नहीं। जैसे सूर्य के बिना किरण का कोई अस्तित्व नहीं, जैसे सागर के बिना लहर का कोई अस्तित्व नहीं, वैसे ही आपके बिना इस हनुमान का कोई अस्तित्व नहीं। इतना कहते कहते हनुमान का गला फिर भर आया। वे घुटनों के बल बैठ गए और दोनों हाथ फैलाकर एक याचक की भांति बोले, इसलिए हे मेरे स्वामी, हे मेरे सर्वशस्त्र, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस यह वरदान दीजिए, बस एक छोटी सी इच्छा पूरी कर दीजिए। पूरा वातावरण स्तब्ध था। सरयू का प्रवाह भी मानो थम गया था। हवा ने चलना बंद कर दिया था। पंछी भी चुप हो गई थी। स्वयं श्री राम के श्वासें भी मानो रुक गई थी, यह सुनने के लिए कि उनका हनुमान उनसे क्या मांगने वाला है। हनुमान ने अपनी भीगी पलकें उठाई और सीधे प्रभु की आंखों में झांकते हुए कहा, प्रभु, मुझे बस यह वरदान दीजिए कि जब तक इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कहीं भी, किसी भी कोने में आपकी पवित्र नाम राम लिया जाए, तब तक आपकी कथा गाई जाए, तब तक आपके गुणों का गान हो, तब तक मेरे एक कान उन शब्दों को सुनते रहे और मेरा यह शरीर वहाँ उपस्थित रहकर आपकी उस महिमा का आनंद लेता रहे। मुझे बस यही चाहिए कि मेरी आयु तब तक बनी रहे जब तक संसार में आपकी कथा अमर रहे। मैं आपके भक्तों के बीच बैठकर उनकी आंखों से बहते प्रेम के आंसू को देखकर, उनके कंठ से निकलती आपकी जय जयकार को सुनकर अपने जीवन को धन्य करना चाहता हूँ। मुझे कोई स्वर्ग, कोई वैकुंठ नहीं चाहिए प्रभु। मेरा नाम तो वही है जहाँ आपका नाम है। मेरा वैकुंठ तो वही है जहाँ आपकी कथा है। बस मुझे अपने नाम और अपनी कथा से कभी दूर मत करना प्रभु। यही मेरी एकमात्र और अंतिम याचना है। हनुमान के ऐसे शब्द किसी बाण की तरह नहीं बल्कि भक्ति में पगी हुई अमृत की धाराओं की तरह प्रभु श्री राम के हृदय में उतरे। वे शब्द सुनकर श्री राम स्तब्ध रह गए। वे जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी थे, जो एक क्षण में किसी को भी चक्रवर्ती सम्राट बना सकते थे, जो किसी को भी अमरत्व और मोक्ष प्रदान कर सकते थे, आज अपने भक्त को इस निस्वार्थ और अद्भुत मांग के सामने निशब्द हो गए। उन्होंने संसार में बड़े बड़े तपस्वी देखे, बड़े बड़े ज्ञानी देखे, जो हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या करके उनसे कुछ न कुछ मांगते थे। कोई राज्य मांगता था, कोई शक्ति मांगता था, कोई अपने शत्रुओं का नाश मांगता था और कोई मोक्ष मांगता था। हर कोई अपने लिए कुछ न कुछ मांगता था, पर आज पहली बार कोई ऐसा था जो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा था। वह तो बस अपने प्रभु के नाम पर और उनकी कथा में ही सदा के लिए खो जाना चाहता था। यह मांग इतनी पवित्र, इतनी निश्चल और इतनी प्रेमपूर्ण थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी अपनी मर्यादाओं को नियंत्रित न कर सके। उनके शांत और सौम्य नेत्रों के कानों से जहाँ सदैव एक दिव्य मुस्कान रहती थी, वहाँ से अचानक एक आंसू की बूंद ढलक पड़ी। फिर एक और फिर तो जैसे अश्रुओं की एक धारा ही बह निकली।
भगवान अपने भक्त के प्रेम में रो पड़े। यह कोई साधारण आंसू नहीं थे, ये आनंद के आंसू थे। ये भक्ति रस के चरम पर पहुँचने के आंसू थे। ये इस बात के साक्षी थे कि जब भक्ति अपनी प्रकाष्ठा पर पहुँचती है तो वह स्वयं भगवान को भी रुला देती है, भगवान को भी अपने प्रेम के शरण में बांध लेती है। श्री राम ने रोते हुए अपने दोनों हाथ बढ़ाए और घुटनों पर बैठे हनुमान को उठाकर सीधे अपने हृदय से लगा लिया। उस क्षण कोई राजा नहीं था, कोई सेवक नहीं था, कोई भगवान नहीं थे, कोई परम भक्त नहीं थे। वहाँ बस दो हृदय थे जो प्रेम और भक्ति के एक ही महासागर में विलीन हो गए थे। श्री राम का हृदय कह रहा था, धन्य हो हनुमान, धन्य है तुम्हारी भक्ति। आज तुमने मुझे भी पराजित कर दिया। आज तुमने मुझे जगत के दाता को अपना शरणी बना लिया। वे कुछ बोलना चाहते थे पर उनके कंठ से भी शब्द नहीं निकल रहे थे। बस उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी जो हनुमान के विशाल वक्ष को भिगो रही थी। और हनुमान अपने प्रभु के हृदय से लगकर उनकी धड़कनों में अपना नाम सुनकर परमानंद की उस अवस्था में पहुंच चुके थे जहां संसार का कोई भी सुख, कोई भी वैभव पहुंच ही नहीं सकता था। वह कोई साधारण आलिंगन नहीं था, वह दो शरीरों का मिलन नहीं था, वह तो भक्ति और भगवान का, आत्मा और परमात्मा का समर्पण और स्वीकार का एक महामिलन था। सरयू नदी जो क्षण भर के लिए थम सी गई थी, अब और भी शांत होकर बहने लगी, मानो वह उस दिव्य मिलन के साक्षी जल को अपने में समेट कर पूरे संसार में पवित्रता का संदेश देना चाहती हो। हवा जो रुक गई थी अब धीमी धीमी बहने लगी और अपने साथ उन दोनों दिव्य शरीरों से उड़ने वाले प्रेम की सुगंध को अयोध्या के कण कण में फैला रही थी। आकाश में जो देवता इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे वे भी अपनी पलकें झपकाना भूल गए थे। उनकी आंखों में भी आश्चर्य मिश्रित आनंद के आंसू थे। वे एक दूसरे से कह रहे थे, धन्य है यह पृथ्वी, धन्य है यह अयोध्या और धन्य है यह नर अवतार प्रभु श्री राम जिन्होंने भक्ति को इतना ऊंचा सम्मान दिया था। देवराज इंद्र कह रहे थे, मैंने आज तक अपने वज्र के बल पर अहंकारियों को झुकते देखा है, पर प्रेम के बल पर स्वयं परमात्मा को झुकते और रोते हुए आज पहली बार देख रहा हूँ। यह भक्ति की विजय है। स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी अपने हंस पर विराजमान अपनी चारों आंखों से इस दृश्य को निहार रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, मैंने वेदों की रचना की, मैंने ज्ञान का सृजन किया, पर आज हनुमान ने यह सिद्ध कर दिया कि समस्त ज्ञान और वेदों का सार केवल दो अक्षरों में है, राम। भगवान शिव जो कैलाश पर ध्यान में बैठे लीन थे इस दृश्य को देखकर मुस्कुरा उठे। उनके रुद्र अवतार हनुमान ने आज भक्ति की जो प्रकाष्ठा स्थापित की थी उससे वे परम प्रसन्न थे। उन्होंने अपनी योग दृष्टि से ही हनुमान को आशीर्वाद दिया, हे मेरे अंश, तुम धन्य हो, तुमने मेरे द्वारा स्थापित वैराग्य और राम के द्वारा स्थापित प्रेम दोनों को एक साथ साध लिया है। प्रभु श्री राम के नेत्रों से बहती अश्रुधारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वे आंसू हनुमान के वक्ष को भिगोते हुए ऐसे लग रहे थे मानो कोई सम्राट अपने सबसे अनमोल खजाने को पाकर आनंद के मोतियों से उसका अभिषेक कर रहा हो। हनुमान अपने प्रभु के हृदय से लगे हुए उनकी धड़कनों को सुन रहे थे और हर धड़कन में उन्होंने अपना ही नाम सुनाई दे रहा था, हनुमान, हनुमान। यह कोई भ्रम नहीं था, यह सत्य था। प्रभु का हृदय अपने भक्त के नाम का जाप कर रहा था। यह वह परमानंद था जिसके लिए योगी युगों तक तपस्या करते हैं। यह वह स्थिति थी जहाँ भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है। कुछ देर तक वह अलौकिक आलिंगन बना रहा। समय जैसे उस क्षण में ही जम गया था। फिर अत्यंत कोमलता से प्रभु श्री राम ने हनुमान को स्वयं से अलग किया। उन्होंने अपने पीताम्बर के छोर से पहले
अपने भक्त हनुमान के आंसू पोंछे और फिर अपने आंसू पोंछे। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति का हृदय प्रेम और करुणा से भर गया। राजा और सेवक का भेद मिट चुका था। भगवान और भक्त का अंतर समाप्त हो गया था। वहां बस शुद्ध निश्चल प्रेम का साम्राज्य था। श्री हनुमान के दोनों कंधे पकड़े उनकी आंखों में झांकते हुए एक ऐसे स्वर में कहा जिसमें एक साथ सम्राट का अधिकार, पिता का वात्सल्य और मित्र का प्रेम घुला हुआ था। हनुमान, तुमने आज मुझे निःशब्द कर दिया। तुमने मुझे ऋणी बना दिया। इस संसार में हर कोई मुझसे कुछ न कुछ मांगते आया है। कोई धन, कोई पुत्र, कोई स्वास्थ्य, कोई स्वर्ग, कोई मोक्ष। बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्ष की तपस्या के बाद भी अंत में कुछ न कुछ मांग ही लेते हैं। पर तुमने तुमने तो कुछ ऐसा मांगा ही नहीं। तुमने तो कुछ ऐसा मांग लिया। तुमने तो कुछ ऐसा मांग लिया जो किसी ने आज तक नहीं मांगा। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तुमने तो बस मुझे ही मांग लिया। मेरे नाम को, मेरी कथा को ही अपना सर्वस्व बना लिया। हनुमान, तुमने आज संसार को भक्ति की सही परिभाषा सिखाई है। सच्ची भक्ति वह नहीं जो कुछ पाने के लिए की जाए। सच्ची भक्ति तो वह है जिसमें भक्त अपने भगवान में ही खो जाना चाहे। श्री राम का गला भर आया। उन्होंने एक क्षण रुककर स्वयं को संभाला और फिर एक दिव्य घोषणा की जो युगों युगों तक गूंजने वाली थी। इसलिए हे पवन पुत्र, मैं अयोध्या का राजा राम तुम्हें केवल वह नहीं दूंगा जो तुमने मांगा है, बल्कि उससे भी कहीं अधिक दूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तथास्तु। तुम्हारा मांगा हुआ वरदान आज अभी इसी क्षण सत्य होता है। जब तक इस ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व रहेगा, जब तक इस पृथ्वी पर गंगा और यमुना की धारा बहेगी, और जब तक एक ही कंठ से मेरा नाम राम का उच्चारण होगा, तब तक तुम इस पृथ्वी पर सदैव विद्यमान रहोगे। तुम चिरंजीवी होगे। यह शब्द नहीं थे, यह ब्रह्मांड का एक नया विधान था जो रचा जा रहा था। तथास्तु कहते ही प्रभु श्री राम के दाहिने हाथ से एक सुनहरे प्रकाश का पुंज निकला और सीधे हनुमान के हृदय में समा गया। उस प्रकाश के स्पर्श से हनुमान का शरीर वज्र से भी कठोर और स्वर्ण से भी अधिक कांतिमान हो गया। उनकी आयु की सीमाएं टूट गई। काल का चक्र उन पर से अपना अधिकार खो बैठा। वे भूत, वर्तमान और भविष्य के बंधन से मुक्त हो गए। वे चिरंजीवी हो गए। चिरंजीवी हो गए। यह केवल एक वरदान नहीं था, यह एक जिम्मेदारी थी, एक दिव्य कर्तव्य था जो उन्हें सौंपा जा रहा था। प्रभु यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी घोषणा को और विस्तार दिया। तुम केवल विद्यमान ही नहीं रहोगे हनुमान, बल्कि जहाँ कहीं भी मेरी कथा होगी, चाहे वह किसी राजमहल में हो या किसी गरीब की कुटिया में, चाहे वह किसी विद्वान की सभा में हो या किसी अनपढ़ भक्त के हृदय में, वहाँ तुम अदृश्य रूप से सबसे पहले पहुँचोगे और सबसे अंत तक रहोगे। जब कोई भक्त मेरी कथा सुनकर भाव विभोर होगा तो उसके नेत्रों से बहने वाले आंसू तुम्हारे ही प्रेम के प्रतीक होंगे। जब कोई मेरी जय जयकार करेगा तो उसकी ध्वनि में तुम्हारा ही बल गूंजेगा। और जब कोई मेरी कथा सुनते भक्ति में लीन हो जाएगा तो उसके जुड़े हुए हाथों के बीच तुम्हारी ही उपस्थिति का एहसास होगा। दोस्तों, जरा सोचिए कितना बड़ा सम्मान है। आज भी जब हम राम कथा सुनते हैं तो हनुमान जी हमारे बीच होते हैं। यदि इस विचार से आपके रोंगटे खड़े हो गए हो तो इस वीडियो को लाइक करके उस दिव्य उपस्थिति को अपना प्रमाण भेजें और कमेंट में पवन पुत्र हनुमान की जय लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। आपका छोटा सा कार्य हमें ऐसे ही दिव्य कथाओं को आप तक पहुंचाने का बल देता है। प्रभु श्री राम ने आगे कहा, इतना ही नहीं हनुमान, आज से तुम केवल मेरे भक्त नहीं बल्कि स्वयं एक आराध्य के रूप में पूजे जाओगे। जो कोई भक्त
मुझ तक पहुंचना चाहेगा उसके लिए मार्ग तुमसे होकर ही जाएगा। तुम्हारी भक्ति के बिना मेरी भक्ति अधूरी मानी जाएगी। जो तुम्हारी शरण में आएगा वह स्वतः ही मेरी शरण में आ जाएगा। तुम मेरे और मेरे भक्तों के बीच के सेतु बनोगे। संकट मोचन बनकर तुम मेरे भक्तों के सारे संकट हारोगे। और कलयुग में जब धर्म का क्षय होगा, जब लोग पथ भ्रष्ट होंगे, जब तुम मेरे ही नाम की ध्वजा को उठाए रखोगे, तुम ही उनकी अंतिम आशा होगे। तुम मेरे सबसे बड़े भक्त के रूप में सदैव अमर रहोगे। और फिर श्री राम के वह अंतिम बात कही जिसने इस संबंध को अपनी सर्वोच्च ऊंचाई प्रदान की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, और एक रहस्य की बात बताता हूँ हनुमान। लोग कहेंगे कि तुम मेरे हृदय में वास करते हो, पर सत्य तो यह है कि आज से मैं तुम्हारे हृदय में वास करूँगा। तुम्हारा हृदय ही मेरा अयोध्या होगा, तुम्हारा हृदय ही मेरा बैकुंठ होगा। जब भी मुझे अपने भक्तों से मिलने की इच्छा होगी, मैं तुम्हारे हृदय में आकर ही उनसे मिलूँगा। यह सुनते ही आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्व गीत गाने लगे। पूरा वातावरण जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंग बली के नारे गूंज उठा। हनुमान, जो अब तक स्तब्ध खड़े थे, अपने प्रभु की इस अपार करुणा और इस अकल्पनीय सम्मान को देखकर पुनः उनके चरणों में गिर पड़े। पर इस बार वे रो नहीं रहे थे। उनके मुख पर एक परमानंद की, एक तृप्ति की और एक पूर्णता की दिव्य मुस्कान थी। उन्हें वह सब कुछ मिल गया था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपना मस्तक प्रभु के चरणों पर रख दिया और उन चरणों को अपने आंसुओं से नहीं बल्कि अपनी कृतज्ञता से भिगो दिया। श्री राम ने उन्हें उठाया और कहा, उठो हनुमान, अब तुम केवल मेरे दास नहीं, धर्म के रक्षक हो। चलो दरबार में चले। यह घोषणा पूरे संसार के समक्ष होनी चाहिए। जब श्री राम और हनुमान वापस राज दरबार की ओर चले तो उनका स्वरूप ही बदल गया था। श्री राम के मुख पर अपने भक्तों को सर्वोच्च सम्मान देने का संतोष था और हनुमान के मुख पर उस सम्मान को पाकर भी रंच मात्र अभिमान नहीं था, बल्कि उनकी विनम्रता और भी बढ़ गई थी। दरबार में पहुंचकर जब प्रभु श्री राम ने पुनः अपना आसन ग्रहण किया और हनुमान उनके चरणों के पास बैठ गए तो सभी दरबारी उन दोनों के दिव्य तेज को देखकर चकित थे। माता सीता, जो पूरे घटनाक्रम की मौन साक्षी थी, उनके नेत्रों में भी अपने पुत्र हनुमान के लिए वात्सल्य के आंसू थे। श्री राम ने पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, हे अयोध्या के वासियों और हे मेरे सभी सहयोगियों, आज मैं आप सबके समक्ष एक घोषणा करता हूँ। इस हनुमान ने, जिसने मेरे लिए अपने प्राणों को भी दांव पर लगा दिया, मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। इसने केवल मेरी भक्ति और मेरी कथा का सानिध्य मांगा है। इनकी इस निस्वार्थ भक्ति के सम्मान में मैं इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया है। आज से और अनंत काल तक हनुमान के इस पृथ्वी पर और भक्ति के प्रतीक बनकर विद्यमान रहेंगे। यह सुनकर पूरे दरबार में हर्ष की लहर दौड़ गई। सुग्रीव और जामवंत की आंखें गर्व से चमक उठी। विभीषण ने मन ही मन हनुमान की भक्ति को प्रणाम किया। फिर माता सीता अपने आसन से उठी। उनके हाथ में वही वैजयंती माला थी जिसे हनुमान ने पहले लेने से इनकार कर दिया था। वे हनुमान के पास आई और बोली, पुत्र हनुमान, तुमने प्रभु से तो कुछ नहीं मांगा, पर आज एक माँ अपने पुत्र को कुछ देना चाहती है, क्या तुम मना करोगे? हनुमान ने सिर झुका लिया। माता सीता ने वह अनमोल माला उनके गले में पहनाते हुए कहा, इस माला के प्रत्येक मणि में राम का नाम अंकित है। यह माला तुम्हें सदैव प्रभु की उपस्थिति का स्मरण कराती रहेगी और तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता बनोगे। जो भी भक्त सच्चे हृदय से तुम्हारा स्मरण करेगा, तुम उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करोगे। हनुमान ने माता सीता के भी चरण स्पर्श किए और इस प्रकार उस दिन सरयू के तट पर
भगवान को जीत लिया और भगवान ने अपने भक्त को स्वयं से भी ऊंचा स्थान प्रदान कर दिया। यही कारण है कि आज भी हजारों वर्ष बाद भी जब कहीं रामायण का पाठ होता है तो सबसे पहले आसन हनुमान जी के लिए ही लगाया जाता है, क्योंकि भक्त जानते हैं कि उन्होंने अपने प्रभु से यही वरदान मांगा था और प्रभु ने उन्हें यह वरदान दिया था। यह कहानी हमें सिखाती कि यदि आप ईश्वर से कुछ मांगना चाहते हैं तो उनसे सांसारिक वस्तुएं मत मांगिए, उनसे उन्हीं को मांग लीजिए, क्योंकि जिसने ईश्वर को पा लिया उसे सब कुछ पा लिया। अगर इस दिव्य कथा ने आपके हृदय के किसी तार को छुआ है, अगर आपकी आंखों में भी भक्ति का एक आंसू आया है, तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करना न भूलें, ताकि यह पवित्र संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने रहें। दोस्तों, आप लोगों को यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद फ्रेंड्स।